जय श्री राम मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों, देशवासियों। आज का विषय भीम आर्मी के लिए। कि किसी के कोख से सांप पैदा होता है, किसी के कोख से पाप पैदा होता है। अरे धन्य है माता भीमा बाई जिसकी कोख से भगवानों का बाप पैदा होता है। भीम आर्मी वाले मेरे प्यारे भाइयों, मैं संविधान और बाबा साहब सहित सभी धर्मों का सम्मान करने वाला व्यक्ति हूं। मैं अखिल भारतीय हास्य कवि पंडित देवेंद्र वैष्णव। पर मेरे मन में पीड़ा यह है कि आप लोग भीम आर्मी के नाम पर अन्य जातियों, धर्मों, क्षत्रियों, महाजन सभी के खिलाफ बहुत बुरा बुरा बोलते हो, भगवान को गालियां देते हो। कई वीडियो में देखा है मैंने, आपने बजरंग बली की मूर्तियों को चप्पल जूतों से मारा, भगवान का अपमान किया। ये गलत है। देखो, जो स्थान देश में गांधी जी, नेहरू जी व उनके समकालीन जो भी रहे, जो स्थान उनका है वही स्थान बाबा साहब का भी है। और मेरा मानना है कि ये कोई अवतारी पुरुष नहीं थे, महापुरुष थे। वो भी आप और हमने ही इनको महापुरुष बनाया, पर भगवान को आप और हमने नहीं बनाया, बल्कि भगवान ने आपको और हमें बनाया, हम सबको बनाया, इस सृष्टि को बनाया, इस ब्रह्मांड को बनाया। आप में से भी कोई किसी जन्म में ब्राह्मण रहा होगा, क्षत्रिय रहा होगा, महाजन रहा होगा। आप बाबा साहब के नाम के अक्षर देख लो, इनका पूरा नाम है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। भीम राव में जो भीम है वो भीम लिया गया है द्वापर युग से। पांडव पुत्रों के नामों में से एक का नाम था भीम, जो कि कृष्ण भक्त थे। राव क्षत्रिय शब्द है, और राम जी को तो आप लोग जानते ही हो, भगवान श्री राम, जिनका अयोध्या में मंदिर है, त्रेता युग में पैदा हुए थे, अवतार लिया था। सम्मानीय बाबा साहब ने तो ये नहीं कहा कि आप लोग इनका अपमान करो, देवी देवताओं का अपमान करो। तुम आज जो कर रहे हो, तुम्हें थोड़ी बहुत शर्म तो आती होगी। मुझे आप एक बात बताओ, आपको भी अगर जीवन में कोई ना कोई दिक्कत होती है, सब जगह से हार जाते हो, दुखों का पहाड़ टूट जाता है, तो भगवान को ही याद करते हो ना कि बाबा साहब अंबेडकर जी को। तो फिर ये ढोंग क्यों, किसको दिखा रहे हो? आप लोग गजब करते हो यार। बाबा साहब को भगवान बनाकर कृष्ण कन्हैया जी की तरह पालने में झूला झूला रहे हो, धार्मिक आस्था की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हो, हमारे इष्ट देवी देवताओं का अपमान करते हो। फिर कोई सरफिरा भक्त तुमको पीट देता है तो तुम दलित दलित चिल्लाते हो। दलित को मारा, दलित का शोषण किया। एक बाप की 4 संतानें होती है, जो मेहनत करता है वो आगे निकल जाता है, जो पीछे रह जाता है बाप उसका सहयोग करता है। आपका भी सहयोग किया आरक्षण देकर, तुम फिर भी परेशान हो। देखो, जिन लोगों ने आपको मिसगाइड किया है अभी 2-4 साल पहले, वो तो अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, भाईचारा बिगाड़ रहे हैं, और भाईचारा बिगाड़ कर उन्होंने राजनीति में अपना उल्लू सीधा कर लिया। आपको आगे करके ये सब करने से कुछ नहीं होगा। अरे कोई आपका अधिकार नहीं छीन रहा इस देश में। इस देश में आप पढ़ाई लिखाई करो, आगे बढ़ो, अपने दिमाग का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखो। तुम जय भीम बोलते हो, भीम महाभारत में भगवान कृष्ण के भक्त थे। बाबा साहब, गांधी जी, नेहरू जी, इनको भी आपने और मैंने नहीं देखा, इतिहास के पन्नों में दर्ज है। तो उठाकर देखो इतिहास को। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण जी ने 2 सरनेम फंसा रखे हैं, आजाद और रावण। आजाद कान्य कुब्ज ब्राह्मण थे, और रावण तो पंडित ब्राह्मण थे ही, जानते हो आप। खुद बाबा साहब ने अपनी एक बहन की शादी ब्राह्मण परिवार में की थी, दूसरी बहन की क्षत्रिय परिवार में। आज भी अंतरजातीय विवाह होते हैं, कौन रोक रहा है? संविधान ने इजाजत दे रखी है, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। 1-2 सालों में कुछ लोगों ने अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए आपके कंधों पर बंदूकें रख दिए। समझो मेरे प्यारे भाइयों,
आप मेरी बात से सहमत हो या नहीं, पर ये मेरे विचार हैं और मैंने मेरे विचार आपके समक्ष रख दिए। इन पर विचार करना, वीडियो को शेयर कर देना। जिन लोगों को ये वीडियो पसंद आए, मेरे विचार पसंद आए हों, वो इस वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। जय श्री राम।